हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नेक्स्ट इन टैरो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश हो और अपनी लाइफ में भी कुछ ना कुछ नया सीख रहे हो। मैं आ गई हूँ एक और कैंडल वैक्स रीडिंग के साथ। हम इस बार चेक करेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। और जो ये रीडिंग है वो टाइमलेस रीडिंग है। हमेशा की तरह जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी ये उसी वक्त की रीडिंग होगी और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। तो आपकी ये रीडिंग जिसके लिए भी आप देखोगे ये उनके साथ मैच करेगी, ठीक है? चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उस हिसाब से आपको लेना है। ऑलराइट, फिर चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैंडल जला लेती हूँ। ओके, ये मैंने कैंडल्स जला ली है। अब आप अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उन्हें याद कीजिए। और फिर मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। काफी स्लो एनर्जी नजर आ रही है यहाँ पर। ऐसा नजर आ रहा है कि आपके जो पर्सन है, आप और आपके पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। और ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों के बीच फीलिंग्स को लेकर काफी डिस्टेंस आ गया है। आप वैसे या तो ले सकते हो कि आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, या फिर फीलिंग्स में भी आप काफी एक दूसरे से दूर हो चुके हो। आपकी फीलिंग्स जो है, आपका कनेक्शन काफी डिस्टेंस में नजर आ रहा है यहाँ पर। आपके पर्सन को लगता है कि आप अपनी लाइफ में खुश हो। आपके साथ आपके दोस्त हैं या फिर जो भी शख्स है, कोई तो ऐसा शख्स है जिनके साथ आप बहुत ही खुश हो। लेकिन आप ये समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, उन्हें समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो कि उनके दिल पर क्या बीत रही है। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आप अपने बारे में ही सोचते हो बस। और वो है कि सिर्फ और सिर्फ आप ही के बारे में सोचे जा रहे हैं। उन्हें बीच-बीच में आपकी याद आती है। उन्हें ऐसा लगता है कि काश अभी इसी वक़्त वो आपके पास आ जाएँ, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आप लोगों के बीच लॉन्ग डिस्टेंस हो गया है। आप लोग के बीच अभी रिश्ता जो है एक तरीके से आप लोग काफ़ी दूर महसूस कर रहे हो। आपके रिलेशनशिप में डिस्टेंस है, ये यहाँ पे फ्रॉम द स्टार्टिंग स्कैंडल के ज़रिए नज़र आ रही थी। अगर आप ये देखो तो यहाँ पर है ना, ऐसा लग रहा है कि दोनों के रास्ते धीरे-धीरे अलग होते जा रहे हैं। यानी कि ऐसा ऐसा नज़र आ रहा है कि आप अपने रास्ते निकल पड़े हो और वो अपने रास्ते। और उनके दिमाग में अभी ये बात चल रही है कि शायद अब जब दोनों ही अलग-अलग रास्ते निकल पड़े हैं, तो शायद अब मिलना मुश्किल लग रहा है। उन्हें लगता है कि अब शायद ही हम लोग मिलेंगे। अब शायद ही आप उनसे मिलोगे, या फिर शायद ही आप उन्हें वक़्त दोगे, पहले की तरह बात करोगे। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच रिश्ता ख़त्म सा हो गया है। ऐसा आप लोगों के बीच हुआ है कि आप लोगों के बीच जो है ब्रेकअप वाली सिचुएशन जैसे होती है ना, ब्रेकअप वाली सिचुएशन आ गई है। और डेफ़िनेटली एक ब्रेकअप की एनर्जी आ रही है इस रीडिंग में। यहाँ पर एक ब्रेकअप की एनर्जी आ रही है इस रीडिंग में। हुँ। उनकी लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जिसमें वो उलझे हुए हैं। उनका करियर है, उनकी फाइनेंसेस है, उन्हें अपने फाइनेंसेस को ठीक करना है। उनके फैमिलीज़ के बीच उनके रिश्तों को लेकर कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो वो उन्हें भी जो है मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं।
आपके पर्सन को आपकी याद आती है या नहीं, अगर हम इस बारे में बात करें तो डेफिनेटली उन्हें आपकी याद आती है। उनकी इस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी मुश्किलों का वो सामना कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों के बावजूद भी उन्हें आपकी याद आ रही है। हुँ। आप लोगों की ज़िंदगियों में ऐसा हो गया कि आप आप दोनों की ज़िंदगी से पार्ट बँट गए हैं, एक-दूसरे की ज़िंदगी से बँट गए हो आप, ऐसा नज़र आ रहा है। उनकी लाइफ़ आपकी लाइफ़ से अलग हो गई है, डिस्टेंस हो गई है, मतलब आप लोगों के बीच में रिश्ता भी टूट गया है और लाइफ़ में फॉलिंग अपार्ट वर्ड मेरे दिमाग में बार-बार आ रहा है कि दिस लव, दिस लाइफ़, दिस रिलेशनशिप इज़ फॉलिंग अपार्ट। आप लोग का दोनों का रिश्ता टूट के अलग हो चुका है, ये नज़र आ रहा है यहाँ पर। और कोई तो ऐसी चीज़ है जो कि बीच में ब्रिज बनाने की कोशिश कर रही है। इस वैक्स में अगर आप नज़र अगर देखो तो इसमें ना ब्रिज बनाने की कोशिश हो रही है। और डेफ़िनेटली ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ना धीरे-धीरे रिलेशनशिप जो अभी ख़त्म हो गया था अब तक, वो अभी दोबारा बनने के लिए फीलिंग्स जो है जाग रही है आपके मन में भी और उनके मन में भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ आप ही के मन में जाग रही है, उनके मन में भी ऐसा नज़र आ रहा है कि आप उनके मन में भी फीलिंग्स धीरे-धीरे करके जाग रही हैं। देखिए, अगर आप इस वैक्स को ध्यान से देखें तो एक ब्रिज बना हुआ है, तो वो फीलिंग्स का ही ब्रिज है। अब फीलिंग्स का ब्रिज यानी कि जो अब तक आप लोगों ने पहले आप मिले थे एक-दूसरे से और आपने ऐसा वक़्त साथ गुज़ारा था, तो वो इस रिलेशनशिप को उस तरीके से तो स्टार्ट नहीं कर पाएँगे, लेकिन वो उनके मन में ऐसा आता है कि वो एक बार उस मोमेंट को जीना चाहते हैं जो उन्होंने आपके साथ गुज़ारे थे। आपसे मिलना, आपसे बातें करना, आपको देखना, आपसे जैसे आपसे वो मिलने आते थे, वो आपको हग करते थे या कुछ तो ऐसा जेस्चर करते थे जिसकी वज़ह से वो बता पाते थे कि हाँ, उन्होंने आपको बहुत मिस किया। आप लोग एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे एक-दूसरे के साथ, ऐसा कुछ। सो ऐसी चीज़ें जो है नज़र आ रही है। हुँ। काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं वो आपके बारे में। उनके दिमाग में एक-एक करके ऐसा आ रहा है कि अगर वो आपसे मिलने आते हैं, तो अगर वो ये अटेम्प्ट देते हैं कि एक बार आपसे पूछे या एक बार बात करे कि कैसे मतलब वो कैसे बात करें? ऑब्वियसली यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है कि कैसे बात करें, वो कैसे आपको अप्रोच करें, कैसे कहें वो आपसे कि वो फिर से एक बार आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही उनकी अगर आप ये कैंडल को देख रहे हो ना, इसकी फ्लेम कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, ये जो स्ट्रांग फ्लेम है, ये यही चीज़ को इंडिकेट कर रही है कि वो इस चीज़ को जो है कहना चाहते हैं आपसे, इस चीज़ को एक बार तो अटेम्प्ट देना चाहते हैं कि वो आपसे कहें कि हाँ, वो आपसे मिलना चाहते हैं एक बार, भले ही लास्ट टाइम सही, पर आप उनसे मिलने जाओ, आप उनसे मिलने आओ और लास्ट टाइम जैसे आप लोगों ने बात की थी एक-दूसरे से, वैसे ही बात करो। ये वो लास्ट टाइम आपसे चाहते हैं कि आप उनसे वही मोमेंट, उसी तरीके से, वही बातचीत, वो सब करने के लिए उनसे मिलने आओ, एक बार तो मिलने आओ। हुँ, उनके पास कहने के लिए
बहुत कुछ है, और जो वो आपसे मिलेंगे तो शायद ही वो आपसे ये बात कह पाएंगे। बट हाँ, ये बात तो डेफिनेटली है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, एक बार फिर वो मोमेंट को जीना चाहते हैं, और एक बार फिर वो आपसे अपनी लाइफ में, भले ही वो आखिरी बार ही क्यों ना हो, पर एक बार तो मिलना ही चाहते हैं वो आपसे। हम्म। वो लास्ट टाइम जैसा हुआ था, ऐसा लगता है कि लास्ट टाइम उन्होंने आपसे बात की थी, लेकिन उनकी जो है फीलिंग्स वो आपसे शेयर नहीं कर पाए थे, कि वो कितना प्यार करते हैं, वो कितना मिस करते हैं, वो कितना आपको देखना चाहते हैं, वो आपकी स्माइल मिस करते हैं, आप क्या आपको देखना चाहते हैं, मतलब वो वाली फीलिंग जो है कि बस एक बार देखना है आपको उन्हें। तो वही चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि वो एक बार आपसे मिलना चाहते हैं, एक बार आपको देखना चाहते हैं। हम्म। ओके। काफ़ी काफ़ी सारी बातें हैं उन्हें जो आपसे करनी है उनको। ओके, सो यहाँ पर जो है अभी जो मुझे रीडिंग में नज़र आया है वो, कि वो आपको अप्रोच करेंगे बहुत जल्द, आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए वो बहुत जल्द आपको अप्रोच करने वाले हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि वो आपको कांटेक्ट करेंगे, आपसे मिलने के लिए कांटेक्ट करेंगे, फ़ोन कर सकते हैं या फिर मैसेज किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको मैसेज कर सकते हैं। हम्म। कांटेक्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है, मतलब नज़र आ रहा है कि वो आपको कांटेक्ट करेंगे। ओके, सो या राइट, ऑलराइट, सो ये थी आपकी रीडिंग गाइस, और अब तक तो मुझे यही नज़र आ रहा है। ठीक है। ओके, ये कैंडल जो है मैं यहीं रख देती हूँ। ऑलराइट, सो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कोई सजेशन देना है, किसी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। इसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, मैं वहाँ पर भी कंटेंट लाती रहती हूँ, और वहाँ से आपको पता चल सकता है कि मैंने न्यू वीडियो अपलोड किया। अदरवाइज़ आप बेल आइकन को भी दबा सकते हो, जब भी मैं न्यू अपडेट डालूंगी, न्यू वीडियो डालूंगी, आपको बेल आइकन से सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी। ओके, सो ख्याल रखें, बाय एंड टेक केयर।